Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हो। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से संबंधित जितने सारे करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को रास्ता देखें एवं अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को दबा लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी हमारे तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। आज का श्रीगणेश करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरुष के जन्मदिन के अवसर पर 15 अक्टूबर को छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो छात्र दिवस के रूप में 15 अक्टूबर को किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उत्सव पे छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो इनका योगदान रहा है हमारे देश के प्रति वो काफ़ी अहम रहा है, और इनके बारे में जो भी बोले सारे वर्ड्स सारे वाक्य कम पड़ जाएंगे। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। मिसाइल का भी इन्होंने निर्माण किया है, आप लोग सबको पता ही होगा। बहुत ही छोटे घर से बिलोंग्स करके इतने अच्छे काम करना और इतने महान बनना, तो ये इनका महानता दर्शाता है। ठीक है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर 15 अक्टूबर को छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार भी संभाला है इंडिया में। तो इनके बारे में जो भी बोले ना वो सारे कम है, और जो भी हम लोग छात्र हैं उनके आदर्श ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर 75वीं स्मरणीय सिक्का जारी करेंगे? तो ये एफएओ के वर्षगांठ पे 75 रुपये का स्मरणीय सिक्का जारी करेंगे। किनके द्वारा किया जाएगा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया जाएगा। अब एफएओ क्या है इसका हम देखते हैं। तो एफएओ का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रोम में है। रोम कहाँ है? इटली में। इसका हेड क्यू डोंगियो है, और फाउंड कब किया गया था? 1945 में, 16 अक्टूबर 1945 में फाउंड किया गया था। और इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण को खाद्य सुरक्षा को सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की ओर जाता है। ये था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रख्यात शोभा नायडू का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? शोभा नायडू का जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है वह किस फील्ड से संबंधित थे? तो ये नृत्य से संबंधित थे, डांस से ये संबंधित थे। कौन है? शोभा नायडू। सुप्रसिद्ध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्यांगना और गुरु शोभा नायडू का हैदराबाद में निधन हो गया। उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। कब किया गया? 2001 में। इनका नाम शोभा नायडू था, जो कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने डिजिटल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अब कर्नाटक का बात है तो कर्नाटक से जुड़े फैक्ट लेते हैं। कैपिटल है कहाँ? बेंगलुरु, और लार्जेस्ट सिटी इसका बेंगलुरु ही है। डिस्ट्रिक्ट कुल 30 है, और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग क्या है? 8 है, और एरिया बाय रैंकिंग 6 है। गवर्नर वैजुभाई वाला है, और चीफ मिनिस्टर वीएस येदुरप्पा जी हैं। विधानसभा में 224 सीट है, और विधान परिषद में 75 सीट है। राज्यसभा में 12 सीट है, और लोकसभा में 28 सीट है। हाईकोर्ट कहाँ है? बेंगलुरु हाईकोर्ट है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो देख लीजिए, जो एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन आपका नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, उसके बाद कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोला नेशनल पार्क, और एक वेनेघाटा नेशनल पार्क। वेनेघाटा नेशनल पार्क इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बांदीपुर है, नागरहोला है, और कुद्रेमुख है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं 2 ही बताता हूँ, नागरहोल और बांदीपुर, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक अंसी नेशनल पार्क भी है। तो कुल 5 नेशनल पार्क है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर जो कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग सही कर पाइएगा, अगर जो आप लोग को याद रहेगा तो। अब ये देख लेते हैं कि हमारा जो आपका ये क्या है, कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो कर्नाटक किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है? तो आप देख लीजिए, यहाँ पे गोवा है, उससे शेयर हो रहा है।
उसके बाद केरला है, उससे हो रहा है, आंध्र प्रदेश से हो रहा है, तमिलनाडु से हो रहा है, तेलंगाना से हो रहा है, महाराष्ट्र से हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ राज्य है जिसका कर्नाटक से बाउंड्री शेयर होता है। ठीक है, बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? बेंगलुरु। जो सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध होता है। तो बेंगलुरु जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। जितने भी सारे इंजीनियर्स होते हैं बहुत सारे बेंगलुरु में काम करते हैं। तो इन्हें इस बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन था आपका कर्नाटक के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने ओवरसाइट समिति का गठन करने का निर्णय लिया है? तो ये ओडिशा के द्वारा ओवरसाइट समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। अब ओडिशा का बात है तो ओडिशा से जो फैक्ट लेते हैं, कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर है, और लार्जेस्ट सिटी भी इसका भुवनेश्वर ही है। गवर्नर गणेशी लाल है और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। यूनिकैमरल में 147 सीट है और राज्यसभा में 10 सीट है। लोकसभा में 21 सीट है और हाईकोर्ट कहाँ है? ओडिशा हाईकोर्ट है। एरिया बाय रैंकिंग 8 है और पॉपुलेशन रैंकिंग कितना है? 11 है। यहाँ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। ये दोनों जो नेशनल पार्क है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, सिमलीपाल और भितरकनिका। अब ये देख लेते हैं कि आपका जो ओडिशा है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। तो झारखंड से एक करता है, वेस्ट बंगाल से करता है, आंध्र प्रदेश से करता है और छत्तीसगढ़ से करता है। आप लोग मैप में देख लीजिए कहाँ पे है, देख लीजिए ये ओडिशा है। कहाँ कहाँ से कर रहा है? झारखंड से कर रहा है, छत्तीसगढ़ से कर रहा है और किसी से कर रहा है? वेस्ट बंगाल से कर रहा है और इधर आपका आंध्र प्रदेश से कर रहा है। तो ये था आपका ओडिशा के बारे में फैक्ट्स। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 6000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने का फैसला किया गया है? यानी 6000 धान, आपका क्रय मतलब क्या? खरीदना होता है, और धान खरीदने वाला सेंटर स्टैब्लिश करने का फैसला किया गया है। कौन से राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा 6000 धान क्रय केंद्र यानी धान को खरीदने का सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया गया है। अब तेलंगाना का बात है तो तेलंगाना के बारे में जो भी फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। कैपिटल कहाँ तेलंगाना का? तो वो आप लोग बताइए, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। कैपिटल कहाँ तेलंगाना का? गवर्नर है तिमलिसई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के.एस. चंद्रशेखर राव। विधानसभा में 119 प्लस 40 सीट, लोकसभा में 17 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है और एरिया बाय रैंकिंग कितना है? 11th है। पॉपुलेशन बाय रैंकिंग 12th है। कुछ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए, कसु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, उसके बाद महावीर हरिना वंशधरी नेशनल पार्क और मुगावनी नेशनल पार्क। कौन कौन है? कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क और महावीर हरिना वंशधरी नेशनल पार्क और मुरुगवनी नेशनल पार्क। ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि आपका तेलंगाना किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। तो तेलंगाना देख लीजिए, यहाँ पे मैप में यहाँ पे है तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। चलिए आप लोग ये चीज़ बताइए कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों आपस में कब बटे थे? पहले तो दोनों एक राज्य थे ना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक राज्य में आते थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो ये दोनों अलग कब हुए हैं इसका आंसर आप लोग को देना है, और तेलंगाना का कैपिटल कहाँ है इसका भी आंसर आप लोग देना है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि आपको याद है या नहीं है। तो ये था तेलंगाना बारे में फैक्ट्स। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पे ने कितने क्रिकेटर सितारों को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो कितने क्रिकेट सेलिब्रिटी हैं जो कि भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित हुए हैं? तो कुल 11 सेलिब्रिटी हैं जिन्हें भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। एक और इसका भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान जी, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, कौन कौन प्लेयर हैं? रोहित शर्मा है, के.एल. राहुल है, रविंद्र जडेजा है, सुरेश रैना, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शाह, संजू सैमसन, मोहम्मद शामी, यजुवेंद्र चहल एंड शुभमन गिल। ये कुल 11 प्लेयर को भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश का 400 अरब अमेरिका डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? तो ये भारत राष्ट्र है जिसको कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से 400 अरब अमेरिका डॉलर का उससे अधिक का नुकसान हो सकता है। ऑब्वियसली बात है कि स्कूल खुला रहता है तो लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो फी वगैरह देते हैं, उससे क्या होता है कि लोगों को पैसा मिल पाता है। अब स्कूल बंद रहेंगे तो कैसे, संस्थान बंद रहेंगे तो कैसे पैसा उन लोगों को मिलेगा? तो लगभग 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। किसको हो सकता है? भारत को। ये विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया था। तो विश्व बैंक का बात है तो विश्व बैंक के बारे में देख लीजिए।
हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएसए में है। और वॉशिंगटन डीसी कौन से नदी किनारे है? तो ये पोटोमैक रिवर के किनारे वॉशिंगटन डीसी है, ठीक है। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और फॉन्ड क्या था 1944 में, जुलाई के 1944 में आपका वर्ल्ड बैंक को फॉन्ड किया गया था। तो ये था आपका 8वां क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से 1952 के किस हेलेंस्की ओलंपिक में 4 मीटर बाधा दौड़ चैंपियन का निधन हो गया? तो चार्ली मूर जो थे, जो कि 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में 4 मीटर बाधा दौड़ के चैंपियन रहे थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम चार्ली मूर है, ठीक है। देख लीजिए फैक्ट, 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में 4 मीटर बाधा दौड़ चैंपियन चार्ली मूर का निधन हुआ है। उन्होंने 1952 में बारिश में 400 बाधा दौड़ जीतकर 50.8 सेकंड में क्वार्टर फाइनल में स्थापित किए गए ओलंपिक रिकॉर्ड को टाई किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की 1600 मीटर रिले टीम के लिए हेलेंस्की के एक रजत पदक भी अर्जित किया। ओलंपिक के बाद उन्होंने लंदन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में 440 बाधा दौड़ में 51.6 विश्व रिकॉर्ड बनाया। मतलब 51.6 सेकेंड में इन्होंने 440 बाधा दौड़ को प्राप्त किया और ये इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये था किसके बारे में? चार्ली मूर के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत को वर्ष 2020 के असमानता को घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देश में से कितने स्थान पर रखा गया है? कुल 158 कंट्री है जिसमें आपका असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत का स्थान 119वें है, ठीक है, काफी नीचे है इसका स्थान। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कि कोविड-19 के समय में असमानता को निपटने पर केंद्रित है, ठीक है। 158 कंट्रीज में भारत का स्थान कौन सा है? 129 है, ठीक है। वर्ष 2020 में CRI सूचकांक के नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। नॉर्वे कंट्री है ना, जो कि वो शीर्ष स्थान पे है। 198वें स्थान पर काबिज दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाले देश है। सबसे लास्ट में आपका कौन है? दक्षिण सूडान, यानी साउथ सूडान जो है वो सबसे नीचे है। ये साउथ सूडान कहाँ है आपको बताना है, ठीक है। साउथ सूडान कहाँ है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हुआ, जो कि उनका 93 वर्ष में इनका निधन हुआ है। वह किस नाम से जाना जाते थे? मतलब इनका और अन्य की क्या नाम से इन्हें लोग जाने जाते थे? तो इन्हें गुजरात की कोकिला के नाम से कौमुदी मुंशी को जाना जाता था, ठीक है। इन्हें गुजरात कोकिला के नाम से जानते थे। तो ये था कौमुदी मुंशी के बारे में, जिनका 93 ईयर्स में इनका निधन हो गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है? ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के द्वारा कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया गया है, ठीक है। ये था आपका 12वां क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके आत्मकथा का विमोचन किया है? तो ये बाला साहब विखे पाटिल के आत्मकथा का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विमोचन किया गया है। डॉक्टर पाटिल की आत्मकथा का शीर्षक देह बीचवा करनी है, जिसका अर्थ है एक नेक काम के लिए अपना जीवन समर्पित करना। क्या है? देह बीचवा करनी, जिसका क्या है अर्थ? एक नेक काम के लिए अपना जीवन समर्पित करना। डॉक्टर पाटिल ने कई बार लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है। 2016 में 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है, ठीक है। तो ये बाला साहब विखे पाटिल है, जिनका आत्मकथा का हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विमोचन किया गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से चुना गया है? तो ये पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के रूप में फिर से चुना गया है। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से चुना गया है। यह सदस्य देशों को वोटों के आधार पर चुना गया है। इसके संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य के 193 मत में से 169 मत प्राप्त हुए थे, ठीक है। 193 वोटिंग था, जिसमें 169 वोट पाकिस्तान को मिला है। तो ये था आपका पाकिस्तान, जो कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से चुना गया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना था और आप लोगों ने काफी अच्छी तरीके से इसका आंसर कमेंट में दिया भी। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के साथ सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले की बराबरी की है? तो ये राफेल नडाल जी हैं, जो कि रोजर फेडरर के साथ सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का बराबरी की है। और इस प्रश्न का आंसर श्वेता जी के द्वारा काफी अच्छी तरीके से दिया गया। श्वेता जी, आप इसी तरीके से हर दिन आंसर करते रहिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि आप अपने जितने भी माइलस्टोन हो, जो भी आपके गोल हो,
उसको बहुत जल्द अचीव कीजिए और अपने घर परिवार का नाम रोशन कीजिए। तो इन्होंने आंसर दिया था राफेल नाडल के बारे में, जो कि ये विनर ऑफ फ्रेंच ओपन भी है, ठीक है, और सेकेंड मेन सिंगल्स में भी इन्होंने जीता है। ये 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं जिन्हें किंग्स ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्ले कोर्ट में काफ़ी अच्छी तरीके से खेलते हैं, इसलिए इन्हें किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट ओपन ईरा प्लेयर टू विन 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल विदाउट लूजिंग अ सिंगल सेट, ठीक है। ये ऐसे प्लेयर हैं जो बिना भी एक भी सेट हारे हुए ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर हैं। एक क्वेश्चन मैं और पूछा था कि इंडिया के कौन से राज्य जो है वो पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है, तो जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब, ये आपका एक मतलब कुल 4 स्टेट है जो कि पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर होता है। और फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, जेनी फ्रेजर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ विच बैंक, मतलब जेनी फ्रेजर को रिसेंटली किस बैंक के सीईओ के रूप में फर्स्ट वुमेन सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, आरबीआई, स्टैंडर्ड करेक्टेड बैंक। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर देना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर और जो भी मैं क्वेश्चन पूछा हूं उसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर दीजिए। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।